क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 18 का संबंध है 57 से, तो 24 का संबंध किससे होगा? देखिए 18 से 57 कैसे हो सकता है? अगर हम 18 की गुणा 3 से कर दें तो 18 3 54 हो गया, और 54 में अगर हम 3 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 57। यानी कि जिस नंबर से हमने गुणा करी है उसी नंबर को हम जोड़ रहे हैं। तो आगे भी यही करेंगे। तो 24 की गुणा हम 3 से करेंगे और इसमें 3 जोड़ देंगे। 24 तिहाई 72, 72 और 3 75। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 75। अगला क्वेश्चन देखिए, TUS का संबंध दिया है VWU से, तो पूछा FGE का संबंध किससे होगा? तो देखिए ध्यान से, T से देखिए V हुआ, यानी कि किसको छोड़ रहा है? U को छोड़कर, ठीक है। U से W देखिए क्या होगा? U V छोड़कर W हो गया। S से U कैसे हुआ? S T छोड़कर U हो गया, यानी कि अगला अक्षर छोड़कर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए F में क्या होगा? G छोड़कर क्या आएगा? H आएगा। क्लियर हो गई बात। फिर G के बाद देखिए H छोड़कर क्या आएगा? I आएगा। फिर E के बाद देखिए क्या छोड़ेंगे? F छोड़ेंगे, और F छोड़कर आएगा G। तो हमारा आंसर क्या आ गया? HIG। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो एग्जाम में। देखेंगे 27 का संबंध है 125 से, तो 64 का संबंध किससे होगा? देखिए 27 होता है 3 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब। यानी कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 के बाद देखिए 4 छोड़कर 5 के क्यूब को लिया। अब आगे देखेंगे 64 होता है 4 का क्यूब। अब क्या करेंगे? 4 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? 5। 5 को हम छोड़ देंगे, तो 5 के बाद अगली संख्या हम लेंगे 6। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो हमारा आंसर क्या आया? 216। अगला क्वेश्चन देखिए, 534 से आप ध्यान से देखिए, ये हो गया 645। तो देखिए यहाँ से 5 है और ये देखिए कितना हो गया? 6, यानी कि 5 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 6। 3 से 4 हो गया, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 हो गया, और 4 से 5 में देखेंगे तो आप 4 में 1 जोड़ दिया तो ये 5 हो गया। यानी कि क्या हो रहा है? हर बार एक एक करके ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 3 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। 8 में भी हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 1 में भी हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 492। 5 को देखिए, 23 का संबंध है 69 से, तो 27 का संबंध किससे होगा? तो देखिए 23 की गुणा हम 3 से कर दें, हम अच्छे बताए 23 तिहाई कितना होता है? 69 होता है। तो 27 तिहाई कितना होगा? 81। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 81। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 से देखिए हो गया 105, तो 18 से देखिए क्या होगा? 10 से 105 कैसे हो सकता है? अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और उसमें हम 10 का आधा जोड़ दें। देखिए 10 का स्क्वायर करें और हम 10 का आधा कितना जोड़ देंगे इसमें, तो देखिए 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 10 2 का भाग देंगे 10 में तो हो गया 5 बार कट गया, तो ये हो गया 105। यानी कि हमें क्लियर हो गया। अब देखिए 18 का क्या करेंगे आप? 18 का स्क्वायर कर देंगे और 18 को आधा करके इसमें जोड़ देंगे। 18 का स्क्वायर होता है 324, और आधा कर देंगे इसका हो जाएगा तो 9। तो 324 में 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 333 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 3 का संबंध है 10 से, तो 5 का संबंध किससे होगा? तो देखिए कैसे आ सकता है? 3 से 10 कैसे आएगा? अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें और इसमें हम 1 जोड़ दें, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो ये हो गया 10। क्लियर है? अब 5 से आपको पता चल गया क्या आएगा अगली संख्या? 5 का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 में 1 जोड़ा तो ये हो गया 26। तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 का संबंध है 17 से, तो 19 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दिए गए इस बार। ऑप्शन है 23, 29, 27 या 31। 11 से 17, अगर 11 में हम 6 जोड़ दें तो ये 17 हो जाएगा, और 19 में 6 जोड़ दें तो ये 25 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में नहीं है कहीं भी 25, तो ये तो इसमें नहीं लग रहा है लॉजिक। अब देखिए क्या होगा, 11 देखिए एक अभाज्य संख्या है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई। यानी कि 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आ गई? 17। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे 11 के बाद अभाज्य संख्या आती है 13, 13 के बाद अभाज्य संख्या आती है 17। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया हमें कि इसने अगली वाली जो अभाज्य संख्या है उसे छोड़ दिया है, यानी कि 13 को छोड़ दिया है और 17 को उसने ले लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे फॉलो करके देखते हैं। 19 के बाद अभाज्य संख्या आती है 23, ठीक है, 23 को हमें छोड़ना है। और 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 29, 29 को हमें लेना है। तो 19 का संबंध किससे हो जाएगा? 29 से। 29 देखिए ऑप्शन में भी है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, भारत का संबंध है आम से, तो न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा? देखिए जितने भी प्रश्न हो रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यूपी ट्रिपल के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं। तो देखिए भारत का संबंध हमें बताया गया आम से, तो हमें पता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल है आम। वीडियो के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या होना चाहिए? हमें पता है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल है कीवी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोमड़ी का संबंध है चालाक। लोमड़ी की प्रवृत्ति कैसी है? चालाक, ठीक है। लोमड़ी चालाक होती है। तो खरगोश कैसा होता है? खरगोश होता है डरपोक। देखिए दिया हमें KPA, LQB, MRC, NSD। तो अगला क्या? ये सीरीज वाला प्रश्न है। तो क्या करिए, सबसे पहले अक्षर को चेक करिए। देखिए K से क्या हो गया? L, L के बाद क्या आया? M, M के बाद N, N के बाद क्या आएगा? O आएगा, ठीक है। अब दूसरे अक्षर चेक करेंगे, P, P के बाद देखिए क्या आ रहा है? Q, Q के बाद R, R के बाद S, तो S के बाद क्या आएगा? T आएगा, ठीक है। अगला देखिए A के बाद आ गया B, B के बाद C, C के बाद अगला अक्षर दिया है D, तो D के बाद अगला अक्षर क्या आएगा? E। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? आंसर आ गया है OTE। अब वाला क्वेश्चन देखिए, C का संबंध है 3 से। हमें पता है C अक्षर जो है ये इसका कोड क्या होता है? 3 होता है। E का कोड होता है 5, G का कोड होता है 7, I का कोड होता है 9। तो हमसे अगले दो पूछे हैं। देखिए C से E हो गया, यानी कि D छोड़कर E लिया। E के बाद देखिए G आ गया, यानी कि E के बाद जो अगला अक्षर F आता है उसे हमने छोड़ दिया है, G ले लिया है। G के बाद देखिए क्या करेंगे? H छोड़ देंगे, तो I ले लिया। अब क्या किया यहाँ पर? I के बाद आएगा J, तो J छोड़ देंगे, क्या लेंगे हम? K। और K किस नंबर पे आता है? K आता है आपके 11 नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा K11। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 511 से हो गया 255। और फिर देखिए अगला स्थान हमसे पूछा है। और फिर देखिए 63 के बाद दिया है 31 और 15 के बाद 7 हो गया। तो ध्यान से देखेंगे आप, 511 का अगर हम आधा करें लगभग तो ये 255 होता है, ठीक है। यहाँ आगे देखेंगे तो 63 का अगर हम आधा करें लगभग, यानी कि 62 का आधा करें तो कितना हो जाएगा? 31। और 14 का आधा कर दें तो कितना हो जाएगा? 7। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 511 में से अगर हम 1 घटा दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 510। और 510 का अगर हम आधा कर दें, यानी कि इसमें 2 का भाग दे दें, तो ये देखिए क्या 255 आएगा। तो देखिए करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 255 आ गया। हमें बात क्लियर हो गई। तो अगली संख्या कैसे निकालेंगे? फिर आप वही करिए, 255 में से 1 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 254। और 254 में 2 का भाग दे देंगे, तो ये जाएगा कितनी बार? 127 बार। तो खाली जगह पर क्या आ गया? 127 आ गया। आगे भी चेक करते हैं, 127 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 126। और 126 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 6 12, 2 3 6, देखिए 63 आ गया। क्लियर हो गई। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ गया 127। अगला क्वेश्चन देखिए, A, फिर देखिए B, B के बाद C,
डी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको श्रृंखला दी हो तो पहले पहले अक्षर को पकड़ के चलना है। तो देखिए ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। यहाँ पर आगे देखेंगे, संख्या दी हमें 2, यहाँ पे हो गई 4, यहाँ पर 8, तो हमें पता चला 2 दूनी 4, 4 का दूना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना कितना होगा, 32 आएगा बीच में। आगे चेक करेंगे, फिर देखिए सी, सी के बाद अगला अक्षर क्या आ गया, डी, डी के बाद अगला अक्षर आया ई, ई के बाद अगला अक्षर आया एफ, तो एफ के बाद अगला अक्षर क्या आएगा, जी आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, E32 जी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, हमें दिया है 9, 8 और फिर तीसरी जगह पे दिया है हमें 36, 10, 12, फिर हमें दिया है 60, 12, 13, फिर हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए आप, अगर हम 9 की गुणा 8 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 की गुणा 8 से करते हैं तो ये 72 हो जाएगा, और 72 का हम 2 से भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा, 36। क्लियर हो गई बात। तो देखिए तीसरे स्थान पर 36 आ गया। आगे भी यही करके देखते हैं, 10 की गुणा आप क्या करोगे, 10 की गुणा करो 12 से, ठीक है। तो 10 की गुणा 12 से करेंगे कितना आ गया, 120, और 120 में कितने का भाग देना है, 2 का, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 60 बार। तो देखिए 60 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब 12 की गुणा 13 से करिए, 12 की गुणा 13 से करेंगे और इसमें भाग किसका दे देंगे, 2 का, तो 2 छिंग 12, 13 की गुणा 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 78। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए था, 78 हमारा आंसर आना चाहिए।